आज के स्पेशल शो में पूरे शहर के कोने कोने से एक खूबसूरत लड़कियां अपना जोहर दिखाने आई हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे इंडिया की ब्यूटीफुल गर्ल्स का। आदित्य की एक बहुत बड़ी शैम्पू की कंपनी थी। अपने ब्रांड के लिए वो किसी नई मॉडल की तलाश में था। बहुत सारी लड़कियां अपने बालों को दिखाते हुए रैंप वॉक करने लगी। क्या बात है, सभी लड़कियों के बाल एक से बढ़कर एक हैं। कंट्रोल रूम के अंदर बैठा आदित्य सभी लड़कियों की कैट वॉक और उनके बाल देख रहा था। वाह वाह, उस लाल ड्रेस वाली के बाल सबसे खूबसूरत है। इतने लंबे और चमकते हुए बाल हमारे शैम्पू के ऐड के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जैसे ही पूरे शहर भर में इस लड़की के बैनर और पोस्टर लगेंगे, शैम्पू खरीदने के लिए लोगों की लाइन लग जाएगी सर। उस लाल ड्रेस वाली लड़की का नाम ऐश्वर्या था। टीम की तरफ से टॉप 5 में उसका सिलेक्शन हो गया और शो खत्म करके ऐश्वर्या वापस अपने घर आ गई, जहाँ पर वो एक नौकरानी थी। माँ जी, बाबूजी, जिस एड शूट के लिए मैं ऑडिशन देने गई थी उसके लिए टॉप 5 में मेरा सिलेक्शन हो गया है। लेकिन तेरे साथ सिमरन भी तो गई थी ना, उसका क्या हुआ? थोड़ी देर बाद सिमरन अपना मुंह लटकाकर घर वापस आ गई। माँ, मैंने बहुत मेहनत की थी लेकिन मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। अरे कोई बात नहीं सिमरन जी, आपकी पर्सनैलिटी तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी है, इसलिए हो सकता है किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आप जीत जाएं। रहने दे ऐश्वर्या, तू सिमरन का दर्द नहीं समझ सकती। तू मत भूल कि तू इस घर की नौकरानी है। अरे भाग्यवान, तुम हर बार ऐश्वर्या बेटी को क्यों ताने मारा करती हो? वो तो हमेशा ही सिमरन को अपनी सगी बहन से भी बढ़कर मानती है। सिमरन और उसकी माँ मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। इधर रमेश ने ऐश्वर्या को खूब शाबाशी दी। ऐश्वर्या बेटा, तुम बहुत तरक्की करोगी क्योंकि तुम दिल से बहुत अच्छी हो। हमारा घर और अपनी पढ़ाई दोनों संभालती हो तुम। आप लोग बहुत अच्छे हैं। एक अनाथ नौकरानी को अपने घर नौकरी दी और रहने के लिए घर भी। अगर आप नौकरी नहीं देते तो मैं अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाती। 5 दिन बाद फाइनल कंपटीशन होने वाला था, इसलिए ऐश्वर्या हर रोज अपने बालों की देखभाल करने लगी थी। जैसे ही ऐश्वर्या नहा धोकर अपने घने और लंबे बालों के साथ हॉल में आई, वैसे ही उसके दरवाजे पर बहुत सारे लोगों ने एक साथ दस्तक दी। मेरा मुंह क्या देख रही है, जल्दी दरवाजा खोल। ऐश्वर्या ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, बाहर बहुत सारे मीडिया वाले थे। मैडम, सूत्रों के अकॉर्डिंग आप ही वो शो जीतने वाली हो। बालों के लिए कोई टिप्स दे सकती हैं आप? बालों को कैसे सुरक्षित रखना है ये सबको पता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, वरना हमारे बाल झड़ने लगेंगे और उनमें रूखापन भी आ जाएगा। तो दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं कि मैं इस समय मिस ऐश्वर्या के घर पर पहुंच चुकी हूं। अभी वो अपने बाल धुलकर बाहर निकली हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि 5 दिन बाद हम सब फिर से ऐश्वर्या जी के घर आएंगे और इन्हें जीत की बधाई देंगे। कैमरामैन पप्पू के साथ मैं शीला रिपोर्टर। इतना कहकर सारे न्यूज वाले और पब्लिक वहां से चली गई। इस नौकरानी का कुछ करना होगा। एक नौकरानी होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी जैसे कोई बहुत बड़ी फिल्म स्टार हो। इस नौकरानी का एक इलाज है मेरे पास, ये पकड़। तुझे इतना करना है कि किसी तरह ऐश्वर्या के शैम्पू की बोतल में ये वाला शैम्पू भर देना और उसके बाद जो कमाल होगा वो तू खुद देख लेना। सिमरन ऐश्वर्या के पास आई और उसने उससे कहा, ऐश्वर्या, अब तो तू नौकरानी से स्टार बनने वाली है, तो कम से कम जब तक तू स्टार नहीं है अपने हाथों की मस्त कॉफी पिला दे प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल सिमरन जी, क्यों नहीं। ऐश्वर्या किचन में कॉफी बनाने चली गई, जिस बात का फायदा उठाकर सिमरन चुपके से उसके कमरे में गई और उसके शैम्पू की बोतल में माँ के द्वारा दिया हुआ शैम्पू डाल दिया। काम तमाम करके सिमरन फिर से हॉल में आ गई। ये लीजिए सिमरन जी, ये रही आपकी कॉफी। थैंक यू ऐश्वर्या, कल के बाद तू कभी मॉडल नहीं बन पाएगी। अगली सुबह ऐश्वर्या बाथरूम में नहाने के लिए गई। कल स्कूल नहीं जा पाई, जल्दी से नहा लूं, फिर सभी के लिए खाना बनाकर स्कूल चली जाऊंगी। उसने अपना वही शैम्पू अपने बालों में लगाया, लेकिन ये क्या, वो शैम्पू लगाते ही ऐश्वर्या के सारे बाल उसके हाथों में आ गए और वो टकली हो गई। अरे ये क्या हो गया, मेरे बाल कहाँ गायब हो गए। 2 दिन बाद फाइनल राउंड होने वाला है। ऐश्वर्या नहाकर बाहर आई और उसने सारी बात मालकिन को बताई। रमेश जी बहुत परेशान हो गए, लेकिन सिमरन और उसकी माँ मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। 2 दिन बाद उस प्रोडक्ट के लिए उन 5 मॉडल को आदित्य सर के ऑफिस बुलाया गया, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 4 लड़कियां ही पहुंची। ऐश्वर्या नहीं गई थी। अरे विक्की, हमारी टीम ने 5 कंटेस्टेंट सेलेक्ट किए थे ना, एक कहाँ है? पता नहीं सर, ना ही उनका फोन लग रहा है और ना ही वो अभी तक आई हैं। आदित्य को तो ऐश्वर्या ही पसंद आई थी, इसलिए उसे किसी भी कीमत पर ऐश्वर्या ही चाहिए थी अपनी ब्रांड के लिए। आदित्य ने अपनी टीम को ऐश्वर्या के घर भेजा। अरे ऐश्वर्या मैडम, आज आपका फाइनल राउंड है, आप आए नहीं? आदित्य सर आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलिए। और आपने सर क्यों ढक रखा है? कितने खूबसूरत बाल हैं आपके, खोल कर रखिए। ऐश्वर्या ने बिना कुछ बोले अपने सर से कपड़ा हटा दिया। अरे मैडम,
ये क्या कर डाला आपने? आपको पता है टॉप 5 लोगों में से सर को सिर्फ आप ही पसंद आई थी और सर आज आपको ही फाइनल करने वाले थे। कल से ब्रांड की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी। ये आपने अच्छा नहीं किया। इतना कहकर आदित्य का असिस्टेंट विक्की वहाँ से चला गया। ऐश्वर्या वहीं बैठकर रोने लगी और अपनी स्वर्गवासी माँ को याद करने लगी। ऐश्वर्या बेटा रो मत, जिसने भी तेरे साथ ये किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। उसको सजा मिले या ना मिले, पर मेरी माँ का तो सपना टूट गया ना। उनका ही सपना था कि मैं बहुत बड़ी मॉडल बनूं, पर शुरुआत होने से पहले ही मेरा करियर खत्म हो गया। गरीब के साथ ऐसा ही होता है अंकल। इस तरह से उस कंपटीशन में ऐश्वर्या हार गई और उन 4 लड़कियों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लिया गया। ये सब देखकर ऐश्वर्या ने खाना पीना छोड़ दिया और रात में जाकर एक जंगल में बैठ गई। मुझे माफ कर देना माँ, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाई। ऐश्वर्या रोते रोते ये सब बड़बड़ा ही रही थी कि तभी वहाँ पर ऐश्वर्या की माँ की आत्मा आ गई। माँ, आप? माँ, मैंने आपका सपना पूरा करने की पूरी कोशिश की, पर ये देखिए मेरे सारे बाल झड़ गए। ऐश्वर्या बेटा, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें दिलासा देने नहीं आई हूँ। ऐश्वर्या की माँ की आत्मा ने ऐश्वर्या के सर पर हाथ फेरा। उनके हाथ फेरते ही ऐश्वर्या के सर पर पहले से भी ज्यादा घने और खूबसूरत बाल आ गए और इस बार उसके बाल साधारण नहीं बल्कि सोने और चांदी के थे। ऐश्वर्या बेटा, अब तेरे सर पर साधारण बाल नहीं है बल्कि जादुई बाल हैं, और वो भी सोने और चांदी के। सर पर सोने और चांदी के बाल होने से तेरी त्वचा और तेरी खूबसूरती 2 गुना बढ़ जाएगी सुबह तक। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जिंदगी बचा ली ये जादुई सोने और चांदी के बाल देकर। रात में ही वो घर चली गई और सुबह सुबह मालिक रमेश जी ऐश्वर्या के सर पर सोने चांदी के बाल देखकर बहुत खुश हो गए। वहीं दूसरी तरफ सिमरन और उसकी माँ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये सब कुछ कैसे हुआ बेटा? ऐश्वर्या ने सारी बात अपने मालिक को बता दी। अरे तू चिंता मत कर सिमरन, मैंने जो शैम्पू इसकी बोतल में डाला है वो भी जादुई शैम्पू है। इसे अपने बाल धोने दे, ये जादुई बाल भी झड़ जाएंगे। ऐश्वर्या ने उस शैम्पू से अपने बाल एक बार फिर से धोए, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जिस शैम्पू से वो अपने बाल धोती है उसी शैम्पू की वजह से उसके बाल झड़े हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस शैम्पू से बाल धोने के बाद भी उसके बाल नहीं झड़ते, बल्कि बाल धुलकर जब वो हॉल में आई तो उसने देखा कि सिमरन और उसकी माँ के बाल झड़ चुके थे। माँ, हम दोनों टकले हो गए, जरूर ऐश्वर्या ने कुछ किया होगा। ऐश्वर्या सबके लिए खाना बनाकर स्कूल चली गई। ऐश्वर्या पहले से कई गुना खूबसूरत लग रही थी। स्कूल के उसके सभी दोस्तों ने सोने चांदी के बाल देखकर उसे घेर लिया और सेल्फी लेने लगे। अब क्या करूं मैं, कल से सर को ढककर स्कूल आया करूंगी। जैसे ही ऐश्वर्या घर पहुंची वैसे ही सिमरन और उसकी माँ ने उसे काम से और घर से निकाल दिया। आज पहली बार लग रहा है कि मैं एक गरीब और अनाथ हूँ। अब मैं कहाँ जाऊँ भगवान। तभी एक मर्सिडीज कार ऐश्वर्या के सामने रुकी। मैडम, आप तो कमाल है, क्या चमक है आपके चेहरे पर। मुझे परेशान मत कीजिए, मैं पहले से परेशान हूँ। देखिए, मैं आपको जानता हूँ, एक शैम्पू के ऐड के लिए आप विनर थी, पर आप आई नहीं। मैं कोई मॉडल नहीं हूँ, एक गरीब अनाथ नौकरानी का काम करती हूँ। अब तो रहने को घर भी नहीं है। आप मेरे साथ चलो, आपको कंपनी की तरफ से एक शानदार फ्लैट मिलेगा। आप मेरी परमानेंट मॉडल बनोगी। ऐश्वर्या ने उसकी बात मान ली और वो कुछ ही सालों में पूरे देश की एक जानी मानी मॉडल बन गई। सब उसे ही अपने ब्रांड के लिए साइन करने लगे, फिर चाहे प्रोडक्ट कोई भी हो, क्योंकि उसके सोने चांदी के बाल यूनिक थे जो किसी और के पास नहीं थे। और इस तरह से वो खुशी खुशी रहे। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।